This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on a very important structure where you always make mistakes. जहां आप लोग हमेशा गलती करते हैं, आज की बात कभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जैसे अक्सर आप लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, भाई मैं मरी गई हूँ। अरे भाई मैंने मरी में बहुत कुछ देखा है, मैंने मरी गई हूँ। अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं मैं मरी गई हूँ, तो आज से पहले बताइए ये जुमला आप लोग कैसे बोलते थे, ईमानदारी से बताइएगा। गई हूँ मैं मैं मरी I had गई, gone to Mary. आई हैव गॉन टू मरी। आपकी ईमानदारी को सलाम है। I have visited आई हैव Mary. आई हैव विजिटेड मरी आपने और आई हैव गॉन टू मरी और I visited. I visited to Mary. आई Murray. हैव गॉन टू, ये 90% लोग यही बोलते हैं, आई हैव गॉन टू मरी। मान ले मेरी बात। आज आपको ये बात पता चलेगी कि आज से पहले जितनी भी बातें आपने बोली हैं वो सब गलत थी। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आपको एक नई बात सबसे पहले हम आपको ये बता दें, बताइए गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कैसी बच्चों वाली बातें पूछते हैं आप भी ना। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है सर। Bean. वो किसी ने कोई कह रहा है ये नहीं, ये कहीं गो की थर्ड फॉर्म बीन होती है, बातें सुनेंगी। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कौन कह रहा है ये बीन? Gone. किसने कहा? कौन है वो खूबसूरत लड़की? Gone होती है। और मैं मिशो। बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको खूबसूरत कह दिया, ऊपर से लड़की कह दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चले, आई हैव गॉन या आई हैव बीन। आज के सेशन में यही पता चलने जा रहा है कि गो की थर्ड फॉर्म जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, गॉन वो तो होती ही होती है, लेकिन आज हमें ये बात पता चल रही है 55 में आने के बाद कि गो की थर्ड फॉर्म बीन भी हो सकती है। अब ये गॉन टू और बीन टू का स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि बीन क्यों होती है, कब होती है, क्या मीनिंग देती है, और गॉन क्या होता है और क्या मीनिंग आपको देता है। आइए दो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं हम, गॉन टू बीन टू। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्प्लीट विजिट की। इनकम्प्लीट विजिट से क्या मुराद है? इनकम्प्लीट विजिट से मुराद ये है कि जब आप कहीं चले गए हैं, आप कहीं चले गए हैं या कोई कहीं चला गया है। जब हम ये कहते हैं कि कोई कहीं चला गया है, यानी कि इफ अ पर्सन हैज गॉन टू एनी प्लेस, if a person has gone to any place, it means that that person has reached there or that person is on the way. मैं क्लास में आया, मैंने कहा ये शाइस्ता किधर है? सर वो तो चली गई। मैंने कहा कहाँ? सर घर। अरे अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन बस सर वो उनको कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो उन्हें जाना पड़ा। शी हैज गॉन होम, वो घर चली गई है। अब वो कहाँ पर होंगी इस वक्त? या तो रास्ते में होंगी या घर पर होंगी। अच्छा तो वापस आएंगी? जी सर आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगी। अच्छा वो कहा है? असलम साहब किधर है? सर वो जरा वाटर पंप गए सर। क्यों? सर वो अपनी बेगम के लिए उनको कुछ लेना था, कल उनकी शादी की सालगिरह है। यार तुम लोगों ने ऑफिस को मतलब क्या समझ रखा है यार? शाइस्ता घर चली गई, असलम साहब अपनी बेगम के लिए तोहफे लेने चले गए, बंद कर देते हम ऑफिस। और ये वो गुड़िया किधर है? सर वो कल उसकी मंगनी है ना सर, तो इसलिए आज वो शॉपिंग पे गई हुई है सर। शी हैज गॉन शॉपिंग। असलम साहब हैज गॉन टू वाटर पंप। बताइए क्या इन लोगों के विजिट मुकम्मल हो गए? वापस आ गए ये लोग ऑफिस? जब ये तीनों वापस आए ना सर, वो गुड़िया तो नहीं आएगी, वो तो उसकी कल मंगनी है, तो ऐसा करें गुड़िया गुड़िया को टर्मिनेशन लेटर दे दे, बोले मंगनी का तोहफा है आपको। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं यार मैं तनख्वाह देता हूँ, मुझे काम चाहिए। ऐसा करें आप उनको ये टर्मिनेशन लेटर मेरी तरफ से तोहफा दे दीजिएगा, मेरा सर की तरफ से आपको तोहफा है, और टर्मिनेशन लेटर के साथ उनको 1 लाख रुपए भी दे दीजिएगा, तो उनको टर्मिनेशन लेटर इतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना? चलिए
इफ अ पर्सन हैज गॉन टू एनी प्लेस, यानी कि ये तीनों लोग अभी देखे गए हुए अपनी जगह पर वापस नहीं आए। जब कोई कहीं गया हुआ होता है तो हम गॉन टू का इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में आपको ये बात पता चलने जा रही है कि हम जिंदगी में कभी भी क्या नहीं बोल सकते। अली किधर है सर? वो तारिक रोड गया है। वो क्यों तारिक रोड गया है सर? वो गुड़िया की मंगनी है ना, तो उसके लिए कोई तोहफा लेने गया है। अरे यार समझ नहीं आ रहा, तो ये चल क्या रहा है ऑफिस में। और सारा किधर है सर? वो भी घर चली गई सर, उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। सारा इज गॉन हो। ऐसा करें आप लोग भी जाए, मैं भी कहीं चला जाता हूँ, आप लोग भी जाए। चले चले उठे सब, बंद करें ऑफिस, एवरीबडी लीव। अरे सर आप तो बुरा मान लिया सर, प्लीज सर। सर छुट्टी हो गई। ऑफिस में सब अयाशी कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं चले गए। ये देखिए विजिट सबके इनकम्प्लीट है। अभी आने दे जरा इनको वापस, अगले स्ट्रक्चर पर इन सबको वापस बुलाते हैं। अच्छा, अब क्या नहीं कह सकते आप गॉन टू के? गॉन टू देखिए कहाँ नहीं आ सकता। मैंने अफशा से पूछ रहा हूँ, अफशा कभी आप वहां गई है? नहीं सर मैं कभी नहीं गई सर। मैं कैसे जा सकती हूँ सर? मैं वह हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है सर, आप लंदन जाने की बातें कर रहे हैं। हैव यू एवर गॉन देयर? ये जुमला हम गलत। मैं मरी एक दफा गया हूं, आई हैव गॉन टू मरी वंस, जुमला गलत। वी हैव गॉन टू कराची, जुमला गलत। क्यों सर? मैं गया हुआ हूँ कराची में, हम गए हुए कराची, मतलब हम रास्ते में हैं या हम कराची में? अजीब सा जुमला नहीं हो गया? हम गए हुए हैं, मैं गया हुआ हूँ। आप तो मुकम्मल विजिट की बात नहीं कर रहे, आप इनकम्प्लीट विजिट की बात कर रहे हैं। मैं गया हुआ हूँ, आई हैव गॉन, कभी बोला आपने जिंदगी में मैं गया हुआ हूँ? क्या आप गए हुए हैं? हम ये पूछते हैं क्या आप कभी वहां गए हैं? और ये हाँ मैं 2-3 दफा गई हूँ, बड़ी अच्छी जगह है। इसका मतलब है मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंप्लीट विजिट की। कभी आप लोग मरी गए हैं सर्दियों में? हाँ हाँ सर, दो बहुत दफा। मैं मरी एक दफा गया हूँ, बड़ी अच्छी स्नोफॉल मुझे मिल गई थी, तो पैसे मेरे पूरे हो गए थे। मैं लाहौर तकरीबन 4-5 मरतबा गया हूँ। यानी कि मैं अपने मुकम्मल विजिट की बात कर रहा हूँ, मैं इनकम्प्लीट विजिट्स की बात नहीं कर रहा। आप कहीं पर गए और वहां से हो करके आ गए, तो अब आप गॉन टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये लॉजिकली आप कह नहीं सकते आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, हैव यू एवर गॉन। आई वी यू के साथ कभी भी गॉन टू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लॉजिकली इम्पॉसिबल। हाँ ये हो सकता है अली हैज गॉन टू लाहौर, लेकिन यहाँ पे भी ये जुमला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कौन बताएगा? कल वाली बातें सोचे, हैज बीन आएगा, अली हैज बीन गॉन टू लाहौर। माफ कर दे। जा तुझे माफ किया गलती करने वाले। अली हैज गॉन टू सर लाहौर ऑन वैसे सैटरडे। होगा ना इस जुमले को, ये जुमला गलत क्यों कर दिया पास्ट मैंने? सर पास्ट सिंपल में होगा। ये चीज सर, इसमें ये सर टाइम क्योंकि ये लगेगा। पास्ट में बनेगा ना। नहीं नहीं ऑन नहीं नहीं, सैटरडे सर, अगर इस जुमले क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना कि वो हफ्ते क्योंकि को गया, प्रेजेंट परफेक्ट सैटरडे में को। टाइम नहीं आता। अब भले से वो गया हुआ हो, इनकम्प्लीट विजिट हो, अभी वो रास्ते में है, वही लाहौर लाहौर में वापस नहीं आया, आपने टाइम लगा दिया। जब टाइम आ गया तो फिर सारी चीजें एक तरफ हो जाती है, जुमला पास्ट सिंपल में चला जाता है। अली वेंट टू लाहौर ऑन सैटरडे। कैसा डेफिनेशन फॉलो हो गई ना ऊपर वाली, फिर जो अभी पढ़ाई। अगर पास्ट टाइम वर्ड आ गया तो फिर ये चक्कर खत्म हो जाता है कि इनकम्प्लीट विजिट है या कंप्लीट विजिट है। भाई वो किधर है अली? सर वो तारिक रोड गया हुआ है, ही हैज गॉन टू तारिक रोड। कब गया वो तारिक रोड? अब मैंने जब ये सवाल पूछा कब गया, तो मैं सवाल कैसे पूछूंगा? व्हेन हैज ही गॉन टू तारिक रोड या व्हेन डिड ही गो टू तारिक रोड? व्हेन did डिड he ही go? When did he go to Tariq Road? When did he go to Tariq Road? तो अब आप कहेंगे सर he went an hour ago। He भले से went. वो he went an hour ago, 1 घंटे पहले गया है, अभी भी वापस नहीं आया है, लेकिन क्योंकि टाइम आ गया है तो आपने पास्ट सिंपल लगा दिया।
आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? चले आगे, आइए कंप्लीट विद इट। अब इन Yes, sir. सब Yes, sir. सबको Possible, sir. बुलाते हैं Can. ऑफिस में, सबको बुलाते हैं, अभी आप देखिएगा चमड़ी उधेड़ते हैं लोगों की। If a Yes. person has been to any place, it means that a person went somewhere and now has come back. असलम साहब ये कहाँ से Sir, your होकर आया? voice is breaking. असलम साहब कहाँ से होकर आया? Sir, the voice is Sir, breaking. sir, what you told in last, actually, your voice. अच्छा, जोड़ ले बेटा, अगर टूट रही है तो आवाज जोड़ ले। We are not able to यूज Join गुड it. हेल्प चले। join or attach it. ओके वेट, सब्र तहम्मुल, ये लीजिए। अब मेरी आवाज कैसी हो? पहले से ज्यादा प्यारी हो गई? नहीं सर, है तो वैसे ही है, लेकिन वो प्रॉपरली आ रही है अब। दिल रखने के लिए बोल रहे थे। चले बहरहाल, if a person has been to any place, it means that a person went somewhere and now has come back. इसका अगर कोई इंसान कहीं से होकर आ गया है, if a person has been to any place, इसका मतलब ये है कि वो बंदा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा कहीं गया था और अब वहां से होकर के आ गया है। अब मैंने आपसे पूछा, कभी आप वहां गई है? वो लकी वन के बराबर में एक रेस्टोरेंट है, कभी आप वहां गई है? सर मैं लकी वन गई हूँ लेकिन वहां नहीं गई। आई हैव बीन टू लकी वन सर, बट आई हैव नेवर बीन देयर, जो आप जगह बता रहे हैं। मरी गई है आप कभी? हैव यू एवर बीन टू मरी? जी सर मैं मरी एक दफा गई हूँ, आई हैव बीन टू मरी वंस। हम कराची भी गए हैं, बहुत ही कचरा होता है कराची में, सही कह रहे हैं आप लोग। के से कराची, के से कचरा, कचरे का शहर कराची। किसी दौर में ये रोशनियों का शहर कहलाता था, अब तो आप पैदल चले, आप का सामान लोग ले जाएंगे, मतलब इतने फैसिलिटीज है हमारे यहाँ। आप पैदल चले एक सड़क के ऊपर, बैग हो, मोबाइल हो, पर्स हो, बस 1 घंटे की वॉक करें, लोग आपके पास आते रहेंगे, आपका सामान आपके बर्डन लेस कर देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। और अगर उसके बाद फिर कोई आ गया तो फिर आपको कुछ दे कर जाएंगे, 90 रुपए की एक गोली देंगे आपको, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो इसलिए जेब में कुछ रख के घूमना पड़ता है कराची में। वी हैव बीन टू कराची, हम कराची गए हैं। दे हैव बीन टू तारिक रोड, देखो वो तो सारा और सपना तारिक रोड से होकर आ गए। जाओ तुम्हारे लिए देखो कितने सारे कपड़े लेकर आए। दे हैव बॉट मैनी ड्रेसेस फॉर। अब असलम साहब आ गए। असलम साहब कहाँ? इधर, हाँ असलम, असलम साहब जी सर। यार कहाँ से होकर आए आप? वेयर हैव यू बीन टू? सर मैं बस ये वाटर पंप से होकर आया हूँ। आई हैव बीन टू वाटर पंप। सुना है कल आपकी शादी की सालगिरह है, उस पे आपको मेरी तरफ से एक तोहफा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सादिया एक जगह टर्मिनेशन लेटर दे दो, ये सेलिब्रेट, एंजॉय योर वेडिंग। कौन सी शादी की सालगिरह है? 36वीं। ये भी कोई सेलिब्रेट करता है? इसमें तो आप अफसोस होना चाहिए आपको। असलम साहब कल से आप घर पे रहिए। सर मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था। ये जी जी, आप लंबी लंबे अरसे के लिए जाइए। उसके बाद कौन गई थी? वेयर हैव यू बीन टू? कहाँ से होकर आई है भाई आप? सर वो घर में कुछ काम था। वेयर हैव यू बीन टू क्या मतलब? कहाँ से होकर आई है भाई आप? सर आई एक्चुअली हैव बीन टू माय होम। व्हाई? सर देयर वर सम अर्जेंट वर्क। इनका भी टर्मिनेशन लेटर दीजिए। हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू एनी प्लेस? कभी आप लोग किसी जगह पर गए हैं पाकिस्तान में? यस सर आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस। कल आपसे बहुत सारे सवाल होने वाले आपकी स्पोकन क्लास में। हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर,
हैव यू एवर, कभी, हैव यू एवर प्रपोज समवन, और हैज समबडी एवर प्रपोज्ड यू? मिस बुशरा आपसे ये सवाल पूछे, उनको जवाब दीजिएगा। हमें तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन बेचारे। I have been to Murray in 2019. I have been to Murray in ये जुमला गलत ही हो गया भाई, क्योंकि इसमें टाइम आ गया। टाइम मेंशन है। ये चीज अब भले से देखे, मैं मरी से होकर आई हूँ 2019 में, अब ये जुमला गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम है। भले से आप होकर आ गई है, अब आप इस जुमले को कैसे बोलेगी? आई विजिटेड मरी इन 2019। तुम तारिक रोड से होकर कब आई भाई? फिर जुमला गलत हो गया। तुम तारिक रोड से होकर कब आई? When have you been to Tariq Road? When have you been to Tariq Road? When did you go to Tariq Road? When have you been to Tariq Road? When did you go to Tariq Road? आप तारिक रोड से होकर कब आई? आई बात समझ? When have you been to Tariq Road? When did you go to Tariq Road? When have you been to? जुमला कौन सा गलत? When have you been लग नहीं रहा, लेकिन when का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते। I have gone और I have been। जी बेटा। सर रिपीट करिए, भी आपने क्या बोला? when के साथ आप कभी प्रेजेंट परफेक्ट में आप कभी when का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ना। आप तारिक रोड से कब Okay, होकर sir. आई, आप प्रेजेंट परफेक्ट में कह ही नहीं सकते, तो भाई गॉन टू बीन टू फॉर्थ हो जाएगा। when आ गया तो फिर पास्ट सिंपल है। when did you go to तारिक रोड, कब होकर आई भाई? when did you go to तारिक रोड? Yes. ठीक है ना। गॉन टू और बीन टू क्लियर हो गया। आज से पहले जो आप लोग गलतियां करते थे, मैं काफी दफा गई हूँ मुख्तलिफ। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस। आई हैव बीन टू मुल्तान, आई हैव बीन टू भावलपुर, आई हैव बीन टू हैदराबाद, आई हैव बीन टू लाहौर, आई हैव बीन टू वाकेंड, आई हैव बीन टू टेक्सला, आई हैव बीन टू Murray, I have been to Patiata, I have been to no other places. I have not been to any other places, but I have been to many places. आ गई बात समझ? Sir, we pronounce bean in a bin. Miss Bushra said that. जी बेटा। We pronounce bean with a bin. Like we हाँ, have bin. to say, have you ever been? Have you ever been? अंग्रेज की बच्ची बन जाएंगे जब आप लोग, तो फिर have you ever been? Have you ever been there? Oh yeah, I have been there many times. Okay. So when did you go there? अब when did you go there? अब जब when आ गया तो फिर been खत्म हो जाएगा। When did you go there? Well, I went there last I went year. I went there last year. Okay. आ गई बात समझ? Clear? Got Yes, it? sir. चलें, मुबारक हो।